कल का समझ में आया था सब? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले पढ़ाते हैं हमें प्रकाश की प्रकृति। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा, ठीक है ना? पहले समझो, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी कैसी? ठीक है, ये होती है आपकी दो प्रकार की। कितने प्रकार की भैया? एक होता है आपका कण, दूसरा होता है क्या? तरंग। आई बात समझ? ठीक है, अब कण को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं आप? फोटोन। इन्हें क्या बोलते हैं? ये होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा नाम है इनका यांत्रिक तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना? पहला आया था तुम्हारा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट एक आया था प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, या फिर ऐसा मान लो कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। एक आया था आपका प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है भाई? और एक आया था आपका प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। बताओ इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? बताओ। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दूसरा प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, तीसरा है प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। तरंगी बाद में लिख लेना, ठीक है ना? तरंगे छूट गया। और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे होता है। बताओ कौन सा इसमें सही नहीं है? थर्ड नहीं। ठीक है, क्या नहीं है भैया? ये नहीं। कैसी होती है? ये तीन होती है, या तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोल लो, या फिर यांत्रिक तरंगे बोल लो, या फिर अंतर। आई बात समझ में? नोट कर लो। अब यहाँ पर देखते हैं, अब जो है आपका वो है प्रकाश का परावर्तन। देखो ये क्या होता है, लिख देता हूँ, ठीक है ना? जब प्रकाश किसी
पोलिसदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, लिखते हैं प्रकाश का चिकने तल से टकराकर इस प्रकार वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर समझो, देखो, जब प्रकाश किसी पोलिसदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है और प्रकाश का चिकने तल से टकराकर इस प्रकार वापस आने की घटना को, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर लो, प्रकाश के चिकने तल से टकराकर इस प्रकार वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भैया हमने समझाया कि चिकना, ठीक है, क्या पोलिसदार इस प्रकार जिसपे एक साइड से क्या हो रहा हो, पेंट हो रहा हो, ठीक है ना। अब करा क्या, यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आती है इस प्रकार से और वो टकराकर इस प्रकार से लिया चले जाए, ठीक है, और बीच में आपका ये आपका अभिलंब, ठीक है, ठीक है। पहले समझो, ये आपकी ए है, ये भी वहाँ पर बी, और ये आपका सी, ये एन है और ये आपका M1 और M2, ठीक है भैया। ये आपको रहता है दर्पण है, देखो जो किरण आ रही है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं। और जो परावर्तन के पश्चात जारी है लौटते हैं उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इस सीधी रेखा को बोलते हैं अभिलंब। ठीक है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं भैया आपतन कोण। आपतन कोण। और इधर जो बनता है आपका इसको बोलते हैं भैया परावर्तन कोण। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है। क्या लिखते हैं भैया?
यहाँ पर लिख दो इसके दो नियम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नियम जो है आपका, इसे समझो। देखो भाई, पहला नियम क्या है आपका, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में। एक ही तल में क्या भैया, तीनों किस पर आगे मिल रही है, यही तो मिल रही है, दर्पण पे है, तो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या लिखो, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या है भैया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई बात समझ में, नोट करो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। नंबर 1 दो नियम, नंबर 2 तीन नियम, नंबर 3 4 नियम, या नंबर 4 1 नियम। बताओ कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं कितने, 2 नियम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछे हैं। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बड़े जो ध्यान से समझेगा वही क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं नंबर 2, आपतन कोण किस किस के मध्य बनता है। ऑप्शन 1 अभिलंब एवं परावर्तित किरण, नंबर 2 आपतित किरण एवं अभिलंब। बताओ कौन सा आपतन कोण किस किस के मध्य बनता है। आपतन कोण आपका कौन सा है भैया, ये। ठीक है, और भैया ये किसके मध्य बनना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आपको करेक्ट है भैया, सही। कर सकते हो क्वेश्चन, नोट करो। अब यहाँ पर भाई इतना तो आपको पता है ना कि आपतन कोण क्या होता है आपका आई, और परावर्तन कोण ये नहीं पता क्या, पता नहीं था। तो अब यहाँ पर देखो,
सबसे पहले क्या होता है, एक क्वेश्चन फिर आपका आता, बता देना कि अपवर्तन कोण किस किस के मध्य में होता है, नहीं सॉरी, परावर्तन कोण किस किस के मध्य में होता है, बताओ। अपवर्तन और परावर्तित किरण, भैया अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, आई बात समझ? ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका आया कि एंगल आई आपको दे रखा है 30 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? एंगल आई मतलब क्या है आपका? आपतन कोण। एंगल आई क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और उसने पूछ लिया आपका कि भैया एंगल आर कितना होगा, कौन बताएगा, बताओ। 60, और बताओ 30। और कोई? भैया हमने एक नियम पढ़ा था, नियम नंबर 2 क्या पढ़ा था हमने कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर आया एंगल आई जो होता है एंगल 2 के, एंगल सॉरी आर के बराबर होता है। अगर ये 30 है तो भैया एंगल आर में आपका क्या होगा? 30 होगा। कहाँ से? प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। आई बात सही में? ठीक है। ये क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर आपका 4। एंगल आई आपका 45 डिग्री है तो एंगल आर बताओ जल्दी से कितना है? ठीक है। उसके बाद अगर एंगल आर आपको 60 दे रखा है तो एंगल आई कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है भैया, यहाँ पर 45 कर सकते हैं ना? नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। चलो यहाँ पर देखो, ये आपको कुछ इस प्रकार से है। ठीक है भाई, ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये एन, अब ध्यान से बताओ, ये इस प्रकार से, ये एंगल हमको 40 दिया है, 40 डिग्री, उसने ये पूछा है ये कितना, बताओ। ये बता सकते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन भी आपको बड़ा एग्जाम में आया हुआ, बताओ। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया इतना क्या होगा, तो आप कहोगे भैया अगर मैं इतने की बात करता हूँ तो ये एंगल कितने का बनना हमारा? 90 का। और इस 90 में से एक लाइन हमारे ऐसी खींच दी, इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। मेरी बात सुनो, इस 90 में से हमें 40 दे रखा तो ये कितने का होगा? 50। और ये जब 50 का होगा, क्योंकि एंगल आई है 50 तो एंगल आर क्या होगा? 50। नहीं बात सुनो, ऐसा क्वेश्चन में आपको पूछ लेता, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथ का होना जरूरी है। क्या लिख दिया भैया कि आपका एंगल आई जो होगा वो 90 में से कितना घटा देंगे आपका? 40। तो एंगल आई जो होगा आपका कितना होगा भैया? 50। और एंगल आर जो होगा भैया आपका 50 होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से आपको पूछा गया है, ये आपका ए बी सी डी है, ये एंगल आपको दे रखा है 50। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ ये एंगल कितने का होगा? 50 का। ठीक है, कैसे भैया? अब एक बार देखो, जब ये 50 का तो ये कितने का होगा भैया आपका? 40 का। तो जब ये 40 का, ये भी कितने का होगा आपका? 40 का। और ये दोनों कितने होते हैं? 90 का। और 90 में से 40 का कितने का भैया? 50। आई बात है? ऐसे भैया क्वेश्चन घुमा देते हैं आपकी कि बस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बता देना ऐसे होगा। ठीक, समझ में तो आ गया ना? नोट कर लो। अब यहाँ पर देखिए, एक आता है आपका परावर्तन के प्रकार।
कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं? हम लिखेंगे 2। कितने प्रकार के भैया? 2। एक होता आपका नियमित और एक होता आपका अनियमित। ठीक है भाई। नियमित क्या होता है यहाँ पर? जब प्रकाश की समांतर किरणें, अच्छा पहले समझ लो इसमें क्या होता है, इसमें चिकना तल होता है। नंबर ये आपका एक चिकना तल होता है, इसमें क्या होता है आपका खुदरा तल होता है। रोड देखी ना कहीं टूटती रहती कहीं ठीक ऐसे होता है। यहाँ पर लिख लो, अगर मैं सतह की बात करूँ तो यहाँ पर चिकनी होती है, और यहाँ पर अगर मैं सतह की बात करूँ खुदरी, कुछ भी लिखो खुदरी, ठीक है ऐसे लगती है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें हमें क्या लिखना है। इसमें आने वाला प्रकाश समांतर रेखा, अच्छा मैं ऐसे लिखवाता हूँ कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो प्रकाश आता है वो समांतर रेखाओं में आता है, ठीक है ना। समांतर किरण आती है, वो टकराने के बाद भी कहाँ जाती है? समांतर ही जाती है, इस प्रकार से। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रकाश समांतर किरणों में आता है और परावर्तन के पश्चात ही समांतर में आपका जाता है। ठीक है, चूंकि ये क्या होती है, खुदरी होती है, इसलिए क्या होता है प्रकाश समांतर किरणों में आता तो है लेकिन जाता क्या है, कहीं यहाँ टकरा के अंदर ऐसे गया या ऐसे गया, ऐसे चला गया और यहाँ पर ऐसे चला गया, तो समांतर किरणों में जाता नहीं। आई बात समझ में? ठीक। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन आया था नियमित, कौन से नंबर का क्वेश्चन बता दोगे? नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन में अंतर। बड़े ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें तुम इग्नोर कर देते हो, और ये जब बोर्ड एग्जाम आते हैं तुम्हें याद नहीं, ठीक है ना। आप देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में क्या अंतर बताओ। तो तुम्हें बताया है नियमित परावर्तन में सतह कैसी होती है, चिकनी, और अनियमित परावर्तन में सतह खुदरी। ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रकाश समांतर किरणों के रूप में आता है और टकराने के बाद समांतर किरणों में ही जाता है। जाना ना, समांतर किरणें की बताया ना, समान दूरी पर होंगे, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, समान, और ये हमेशा आपको बना रहेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रकाश समांतर किरणों में आता तो है, आ रहा ना, लेकिन टकराने के बाद समांतर किरणों में जाता नहीं है। ठीक है, ये है आपका अंतर, देख सकते हैं ना। ठीक है, नोट कर। अब यहाँ पर समझते हैं, अब क्या पढ़ते हैं, कहाँ देख रहे हो, यहाँ पर देखते हैं। आपका आता है समतल दर्पण, ये क्या होता है भैया, देखो क्या लिखेंगे, कांच की, अच्छा देखो, जब ऐसे लिखते, जब कांच की समतल प्लेट, जब कांच की समतल प्लेट के एक तरफ कली
दूसरे तल को परावर्तक बनाया जाता है, तब प्राप्त दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है आपका। क्वेश्चन क्या आता है पहले समझो। जब कांच की समतल प्लेट के एक तरफ या फिर एक तल पर, जब कांच की समतल प्लेट की एक तल पर, दो तल है ना, एक ये है एक ये है, एक तल पर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है। और दूसरे तरफ जो आप दूसरा जो तल है उसे परावर्तक बना दिया। परावर्तक का मतलब क्या है, हम उसमें चेहरा देख सकते हैं अपना ऐसे। आई बात। परावर्तक का मतलब क्या है, दूसरी तरफ हम क्या देख सकते हैं, चेहरा। जब उधर देख लो कि आप पेंट करा नहीं, ठीक है। तब प्राप्त दर्पण, तब उस कंडीशन को क्या कहेंगे भैया, समतल दर्पण। जैसे एक प्रकार से यहाँ पर समझो अच्छे से, यहाँ पे एक दर्पण, अब ध्यान समझना, अपने घर जाना और शीशे में देखना। शीशे में जब आप देखोगे तो क्या ये चीजें देख लीजिए। हमने एक तरफ क्या कर दिया भैया, पेंट कर दिया। क्या हुआ, पेंट कर दिया, ठीक है। अब हम इधर खड़े हैं इस प्रकार, ठीक है जी, ठीक है। अब इधर हम जो है भैया, इधर भी तो हम ही होंगे शीशे में। अब बात समझो, ये हमारा समतल दर्पण, आई बात समझ में। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये हमारे सामने क्या रखा है, शीशा या फिर समतल दर्पण, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें क्या होगा, ये लड़का जो है ये क्या होगा, असली, ऐसा थोड़ी ना हम दो हो जाएंगे। ये क्या होगा आपका, ठीक है, आई बात समझ में। अब होता क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यहाँ पर देखो कैसे कैसे इसमें प्रतिबिंब बनेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ये होता वास्तविक, जो मैं हूँ, या फिर वस्तु बोलो, ये वस्तु है, ये इसका क्या है, प्रतिबिंब, आई बात समझ में। ये क्या था होता बताया अभी, नकली होता, और नकली को क्या बोलते हैं हम, आभासी, मतलब आभास कर सकते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, ये मैं तो असली हूँ और ये मेरी ट्रू कॉपी है, लेकिन हम इसे आभास ही कर सकते हैं। ये निकाल के गले में हाथ डाल के घूमते फिरेंगे, हो जाएगा ऐसा नहीं, केवल हम इसे क्या कर सकते हैं भैया, आभास। तो ये क्या है भैया, आभासी, आभासी होता है, आभासी। और भाई ऐसा तो नहीं, उल्टा तो नहीं बनना है, आभासी और सीधा, आई बात समझ में। बात आती है आकार की, जितना आकार इसका है इतना आकार का इतना ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं तुम इतने बड़े हो, उस हिस्से में इतने बड़े हो गए, बराबर रहेगा ना, आकार बराबर बराबर। तीसरा क्या होगा भैया, आपका आकार बराबर हो गया। अगर मैं लंबाई की बात करूँ भैया, लंबाई क्या, ये तो बताया ना अभी, लंबाई, ठीक है। अगर मैं दूरी की बात करूँ, दूरी भी आपकी बराबर होगी। कैसे भैया, अगर ये शीशे से तुम चेक करना, जब ये शीशा है आप आगे को चलोगे तो ये भी क्या होगा, आगे को चलेगा, पीछे होगे तो ये भी पीछे, तो दूरी भी कैसे होती है, मान ली यहाँ पे 2 मीटर है, 2 मीटर, तो यहाँ पर भी अंतर 2 मीटर आपका अंतर होगा, आई बात नहीं। एक होता है आपका चौथा जो कि इम्पोर्टेंट है, पार्श्व उत्तल, इसे चेक करना तो ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब शीशे में आप अपना दायां हाथ ऐसे खड़ा करोगे तो जो आपका प्रतिबिंब होगा वो बायां हाथ में होगा, नहीं बात में नहीं। देखो मैं अगर मैं अपना यहाँ पर कौन सा कान पकड़ रहा हूँ, दायां,
लेकिन वो जो होगा ये वाला कान पकड़ेगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? 1 मिनट रुको। अच्छा ये समझा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब तुमने एक फोकस करा होगा, अगर हम लेफ्ट हैंड खड़ा करते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है? राइट। और यहाँ पर राइट, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा एक यहाँ पर लिखा रहता है एम्बुलेंस, जो भी गाड़ी में लिखी हुई एम्बुलेंस, तो यहाँ पर पता क्या एम्बुलेंस क्या लिखा रहता है? ए उल्टा लिखा रहता ना, ऐसा उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता? क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तुमने देखा ना, जब हम अपना बायां हाथ खड़ा करें तो उसका कौन सा? दायां। तो जहाँ पर जब उल्टी ABCD होंगी तो अगले वाले का जो हिस्सा है समतल दर्पण, उसमें क्या दिखेगा? वो ऐसा। ये उल्टा है तो वहाँ पर क्या दिखेगा? सीधा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये वाले लिख दोगे ना, लिख दोगे। मान लो कुछ ऐसी आएगी, एम्बुलेंस के अक्षर को उल्टा क्यों लिखा जाता है? ऑप्शन में होगा आपका ये, तो इसे लिख दो। आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, समतल, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ये इसका आंसर तुम्हें केवल कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। वास्तविक व उल्टा, नंबर 2 आभासी व उल्टा, आभासी। अच्छा ये यहाँ पर यहाँ पर आभासी व सीधा, नंबर 4 वास्तविक, यहाँ पर देखो सीधा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक। दे सकते हैं ना? ये बताओ कैसे याद समझ में आया? कर सकते हैं, सुना सकते हैं कल को सब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।